Halle- Hallelujah, 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 Halle- Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस आप सभी का मृणाशा मिनिस्ट्रीज के इस लाइव डिवोशन में आज की शाम हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को सकुशल रखा होगा और अपनी उस महान करुणा और महान दया में लिए चले होंगे। आइए हम आज की इस डिवोशन को प्रारंभ करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस डिवोशन को प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु के पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम इस रविवार की शाम आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सकें। हे परमेश्वर पिता, बीते सप्ताह आपने हमें संभाले रखा, हर एक बुरी बात से, हर एक उस महारोग से और हर एक उस चीज से जो हमारी हानि के लिए थी, हमें उससे बचाते हुए निकाल के लिए आए। हे परमेश्वर पिता, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, इस लाइव टेलीकास्ट को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता जहां कहीं भी आपका ये वचन टेलीकास्ट हो परमेश्वर पिता, जिन कानों में आपका ये वचन जाए परमेश्वर पिता, वो एक बीज के समान कार्य करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। मैं तो वो बीज बो दूंगा परमेश्वर पिता, लेकिन उसको सींचने की जवाबदारी मैं आपके हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे हॉस्पिटल या कहीं भी उस जो बीमारी का बिछौना है जिस पर वो पड़े हैं परमेश्वर पिता, नाना प्रकार की बीमारियों से आज लोग ग्रसित है परमेश्वर पिता। मैं नहीं जानता कि किसको किस प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग आज बीमारी के बिछौने पर पाए जाते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में, उस सामर्थ्य नाम में चंगे होकर फिर से अपने पैरों पर खड़े होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, ऐसा अनुग्रह कीजिए कि आने वाले विश्रामवार में वे आपके भवन में आपकी महिमा के लिए आप एक गवाही के रूप में आपके उस मंदिर में, उस हैकल में खड़े होने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और आपके राज्य के एक दृढ़ खंबे के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उस बीमार के लिए जो आज आपकी उपस्थिति में नहीं जाने पा रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें चंगा करिए और ऐसा होने दीजिए कि वे जब अगले रविवार आपके पवित्र मंदिर में जाने वाले हों परमेश्वर पिता, तो उस गवाही के साथ वे बहुतेरों को आपकी ओर लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और जितने लोग आज विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं, वे उन सब लोगों के विश्वास को दृढ़ करने वाले और आपकी नजदीकी में एक कदम और लाने वाले बन सके। सारा महिमा और सारा आदर आपको ही मिले। तमाम बातों को फिर से आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, एक गीत के साथ हम आज का जो शॉर्ट डिवोशन है वो प्रारंभ करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये गीत आप सबों को आता होगा। हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हो के कुर्बान
हर गुनाह से। तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में है मसीह। जब से दिल में तू है आया, होके कुर्बान हर गुनाह से। तूने मुझको है बचाया, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं है प्यारी मुझे। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं है प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर है आया, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर है आया। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राहत के। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राहत के। जल्दी आना संग मैं चलूं, तूने जो घर है बनाया। जल्दी आना संग मैं चलूं, तूने जो घर है बनाया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में है मसीह। जब से दिल में तू है आया। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब हम उस वचन में जाएंगे जो परमेश्वर पिता ने हम सबों के आत्मिक उत्थान के लिए आज की शाम रखा है। आज का वचन जो है वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 21वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से 10वीं और 11वीं आयत को हम देखेंगे। 10वीं 11वीं और 12वीं आयत को, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश के से अत्यंत डर गया। परमेश्वर पिता अपने इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की
आशीष देवें। आमीन। मेरे प्रियो, कई बार हम भी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहां पर हम अपने विश्वास की उस दौड़ में जब हम दौड़ते हैं तो कई बार हमारे भी मन में ऐसे विचार आते हैं, ऐसे डर के विचार आते हैं, भय के विचार आते हैं, और हम जो है, हमें जहां अपने दुश्मन को फेस करना रहता है, अपनी उन मुश्किलों को फेस करना रहता है, अपनी उन कठिनाइयों को फेस करना रहता है, तब हम उस समय उस जगह से निकल पड़ते हैं। हम उन मुश्किलों को फेस करना ही नहीं चाहते हैं। बीते सप्ताह शुक्रवार के दिन हमने प्रभु यीशु मसीह के उन्हीं वचनों को सीखा था, उससे समझा था कि अपने उस विश्वास की दौड़ में हमें कैसे दौड़ना है। हमें उस ओवर कॉन्फिडेंस से उस दौड़ में नहीं दौड़ना है। यही हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार एक परमेश्वर का अभिषिक्त जन जो है वो अपने दुश्मन की उपस्थिति से भाग रहा है, और भागकर वो दुश्मन देश में चला जाता है। एक समय था जब वही दाऊद उस फिलिस्ती के सामने दहाड़ मार रहा था, जो अपने विश्वास की गवाही वहां प्रस्तुत कर रहा था। जब इजराइल की सेना और फिलिस्तीन की सेना वहां पर खड़ी थी, आमने सामने खड़ी थी, और वहां गोलियात जो था वो इजराइल की सेना को चुनौती देता है, और यहां दाऊद अपने विश्वास के द्वारा उस गोलियात को हराता है। और ये सिनारियो पूरा चेंज अब हमको मिलता है। वही दाऊद जो अपने दुश्मन के सामने दहाड़ रहा था, जो अपने उस परमेश्वर का नाम लेकर वो उस दुश्मन से भिड़ गया था, वो आज उसी राजा आकीश के सामने डर रहा है। कई बार मेरे प्रियो, सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवनों में भी आती है जब एक समय रहता है कि हम अपने विश्वास की बड़ी दृढ़ता पूर्वक गवाही देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारे जीवन में वो डार्क पीरियड आता है। यहां हम देखते हैं जो दाऊद है वो इजराइल का राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया है, और यहां हम देखते हैं कि दुश्मन देश भी, वहां के लोग भी उसकी गवाही दे रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? एक अभिषिक्त जो आज हमें भगोड़ा दिख रहा है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भगता हुआ दिख रहा है, वो एक समय ये दुश्मन भी गवाही दे रहा है कि ये वही नहीं है। इज दिस नॉट दैट सेम डेविड? क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है?
ये दाऊद खुद नहीं बोलता है, दाऊद अपने विषय में गवाही नहीं देता है, लोग उसे पहचानते हैं, उस रूप में पहचानते हैं। उस जगह जो हुआ था वो सिनेरियो को याद करके दुश्मन देश के लोग दाऊद को पहचानते हैं कि वो कैसा योद्धा था, वो विश्वास का कैसा कितना बड़ा योद्धा था, जिसने एक बार में ही गोलियात को गिरा दिया था, मार दिया था और वो दंडवत करके मर गया था। ये वही दाऊद है। कई बार मेरे प्रियो, हम ये सोचते हैं कि हर विश्वासी के जीवन में एक सा समय चलता है, विश्वास हमेशा सबका एक ही लेवल पर रहता है। हम कई बार बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि इससे नीचे मैं विश्वास के कभी नहीं आऊंगा, इस विश्वास में मैं चल रहा हूं, इतने विश्वास के साथ मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, मैं उस विश्वास के नीचे कभी मैं चलूंगा नहीं। और हम देखते हैं दाऊद ने भी अपनी जिंदगी में वो बेंचमार्क सेट कर दिया था। जब वो गोलियात के सामने खड़ा हुआ था, उसने अपने जीवन का वो बेंचमार्क सेट कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं यहां पूरा सिनेरियो चेंज। दाऊद जो बेंचमार्क सेट करता है, यहां हम देखते हैं उस विश्वास से नीचे और नीचे और नीचे, डर के नीचे, उस स्थिति में दाऊद हमें दिखाई पड़ता है। कई बार हमारा भी ध्यान जो रहता है वो परमेश्वर से हटकर अपनी समस्याओं पर टिक जाता है। जब तक हमारी नजरें परमेश्वर पर गड़ी रहती हैं, तब तक हम बड़े ही विजेता के रूप में हम चलते हैं। हम विश्वास के विजेताओं के समान हम व्यवहार करते हैं। कम ऑन, कोई भी परिस्थिति आएगी मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार जब परमेश्वर को हमें कुछ बनाना रहता है, कहीं ऊंचे स्थान पर ले जाकर खड़ा करना रहता है, तो हमें कई डार्क जोन से गुजरना पड़ता है। और हम सोचते हैं कि उस डार्क पीरियड में परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। कई बार हमें यह लगता है कि हम उस क्या बोलेंगे, अविश्वास के दौर में हम अकेले दौड़ते हैं। जब हमें अपनी आंखों से, अपनी फिजिकल आईज से परमेश्वर दिखाई नहीं पड़ता है, हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। हम बोलते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें भूल गया है। और तब हम सेम ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं। तब हम इसी लेवल पर आ जाते हैं जिस लेवल पर आज अभी हमें दाऊद दिखाई पड़ता है। कि क्या ये वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। शाऊल का विश्वास तो हजारों पर स्थिर था, लेकिन दाऊद ने अपना वो स्टैंडर्ड, अपना वो बेंचमार्क और ऊपर स्थापित कर दिया है। क्या ये वही दाऊद नहीं है?
मेरे प्रियो, दाऊद तो वही रहता है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिए हैं, हम अकेले हैं, बहुत मुसीबतें हैं, हम अकेले हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, हम अकेले हैं। और उस समय हम क्या करते हैं? हम छुपने का प्रयास करते हैं, हम मुश्किलों का सामना करने से घबराते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर पिता दाऊद के इस सिनेरियो के साथ हम सबों को एक शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें भी अपने विश्वास को प्रैक्टिकल वे में लेकर जाना है। जब हमें रियलिटी के साथ जब हमारा सामना हो, जैसा कि हमें अभी दिखाई पड़ रहा है कि जो दाऊद के साथ घट रहा है, हम ये भूले नहीं, हम अपने उस आपे को खोए नहीं, जल्दबाजी में हम अपने उस दृढ़ता के स्थान को छोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। भले ही हमारा वो विश्वास का स्तर कहीं ना कहीं कम हो जाए, भले ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब उस ऊंचाई पर पहुंचे तो हमारे अंदर घमंड ना हो। कई बार हम उस प्रिपरेटरी टाइम में जब हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है, तब हम भी उस अविश्वास के दौर से गुजरते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। ये स्थान पर पहुंचने से पहले दाऊद के उस सिंहासन पर बैठने से पहले दाऊद को कुछ बातें परमेश्वर सिखाना चाह रहा था, और दाऊद उन बातों को, उस सिनेरियो को बाद में एक स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन, एक स्ट्रॉन्ग गवाही के साथ पेन डाउन करता है, वो उसको लिखता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस मुसीबत में हैं, हमने प्रार्थना नहीं करी, हमने परमेश्वर को वो चीजों के बारे में नहीं बताया। कई बार हम हड़बड़ाहट में कार्यों को करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की शाम हमें दाऊद के मार्फत सिखाना चाहता है कि जैसे परमेश्वर दाऊद को स्टेप बाय स्टेप लिए चला, वैसे ही परमेश्वर हमें भी स्टेप बाय स्टेप लिया चला करेगा। जो यहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। और जब हम इस अध्याय के पहले के आयतों को देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तब हमें 8वें अध्याय से बहुत सारी चीजें जो दाऊद ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पेन डाउन करी थी, जो दाऊद का सबसे फेमस और सबसे पावरफुल भजन है, जिसे हम भजन 23 कहते हैं। भजन 23, उसका जो लेखक है वो यूं ही उन बातों को, उन वचनों को लिखता नहीं है,
वो अपने उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को स्टेप बाय स्टेप पेन डाउन करता है। भजन 23 हम सबों को बाय हार्ट याद है, लेकिन उसका बैकग्राउंड हमें शायद से मालूम नहीं रहता है। तो हम सिर्फ उसे संडे स्कूल से मेमोराइज करके बुढ़ापे तक हम उसको एक्लेम करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो भजन 23 का लेखक है, ये यूं ही उन आयतों को, उन शब्दों को नहीं लिखता है। वो उन सब एफर्मेशंस को, उस सब पॉजिटिविटी को वहां पे पेन डाउन करता है। जब हम पहला शमूएल उसका 21वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से पढ़ते हैं, तब हमें वो पहला जो भजन है, भजन 23 का पहला पद, कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जब हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं, वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 21वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर दाऊद ने अहीमलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नहीं, सॉरी 3री आयत से, अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के भवन में जाता है। वो अहीमलेक से कुछ रोटियों को मांगता है, मुझे 5 रोटी दे दे। लेकिन जब हम आगे की आयतों को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। या वो सिर्फ 5 रोटियों की बात करता है कि क्या तेरे पास 5 रोटियां हैं। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो याजक बोलता है कि नहीं। दाऊद ने याजक से को उत्तर दिया, उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूं तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। और जब हम उस टैबरनैकल की बात करते हैं, वहां पे 12 रोटियां उन 12 गोत्रों के नाम से वहां रखी जाती थी। यहां दाऊद 5 रोटियों को मांगता है, वहां परमेश्वर उसे 12 रोटियों के साथ नवाजता है। दाऊद ने तो परमेश्वर को ये बताया नहीं था कि उसे मार्ग में भूख लगेगी तो उसे खाने को कुछ कहां से मिलेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहां परमेश्वर दाऊद को उसके मांगने से ज्यादा देता है। जो उसने मांगा भी नहीं था वो भी परमेश्वर उसको देता है। और हम जब स्ट्रेट भजन 23 उसका 5वां पद हम जब पढ़ते हैं तो हमें आगे की और इसी बात की गवाही मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यहां पर हम जब देखते हैं
7वीं आयत को, तो वहां लिखा है, उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। जब वो उस परमेश्वर की मेज में से खा रहा था, उसके सामने शाऊल का जो चीफ हर्ड्समैन था, जो शाऊल का एक कर्मचारी था, वो उस मेज के सामने खड़ा रहता है। वहां उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, परमेश्वर की मेज के वहां की वहां अंदर कोई जा न सके। और परमेश्वर का दास उस परमेश्वर की मेज में से, परमेश्वर के द्वारा लगाई हुई मेज में से खाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और जब हम भजन 23 उसकी तीसरी आयत को देखते हैं, हिंदी में तो नहीं, मैं उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपके साथ बांटना चाहूंगा। वहां पर लिखता है, ही रिस्टोर्स माई सोल, ही रिस्टोर्स एवरीथिंग। कई बार हम जो है, हम शारीरिक रूप से तो परिपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमारा विश्वास जो है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो अंतर मन है, अंदर से हम बहुत ही निराश हो जाते हैं कई बार। लेकिन दाऊद कहता है कि ही रिस्टोर्स माय सोल, ही रिस्टोर्स माय फेथ। यहां पर जब हम पढ़ते हैं 8वीं आयत में, तो उस बात का हमें उल्लेख मिलता है कि दाऊद ने उस बात को क्यों लिखा। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के कान से की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूं और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई ईपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले, उसे छोड़, और कोई यहां नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम विश्वास में हम कहीं कच्चे हो जाते हैं, कई बार हमारा मन कच्चा हो जाता है। लेकिन यहाँ दाऊद अपने भजन के साथ हमें कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। ही रिस्टोर्स माय सोल, वो मुझे अंतर मन से नया कर देता है। यहाँ जब निराशा के कारण, वो डर के कारण, जिसके कारण वो शाऊल से भाग रहा था, वहां परमेश्वर ने उस गोलियात की तलवार संभाल कर रखी थी। दाऊद ने तो शायद से उस तलवार की कोई खबर नहीं ली होगी। वो तो शाऊल को मारकर उस तलवार को भूल भी गया होगा। लेकिन परमेश्वर को पता रहता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। उन्हें पता था कि कभी न कभी दाऊद को उस नए रेस्टोरेशन की जरूरत होगी, कि दाऊद को उसके विश्वास को एक बार फिर नया करने की जरूरत पड़ेगी। और हमें वो पुरानी बात दाऊद के जीवन में नहीं
होती हमें दिखाई पड़ती है। ये वही तलवार है जिससे गोलियत ने विश्वास के साथ, ये वही तलवार है जिसके साथ दाऊद ने बड़े विश्वास से गोलियत का सिर उसके धड़ से अलग किया था। और ये तलवार उस विश्वास की एक गवाही थी कि किस प्रकार दाऊद ने अपने उस विश्वास का जो परमेश्वर के प्रति उसके हृदय में था, वो उस विश्वास के साथ उस गोलियत को परास्त करता है। और सिर्फ परास्त नहीं करता, वो उसी ही की तलवार से जिससे वह दाऊद से, जिसके साथ वो दाऊद का सर कलम करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा था, उसी तलवार से दाऊद ने उसका सर कलम किया था। कहीं ना कहीं दाऊद अपने उस विश्वास के उस स्तर में नीचे हमें जाता हुआ दिखता है, लेकिन यहां परमेश्वर उसके लिए पहले से प्रयोजन करके दिखाई पड़ता है। हर चीज सीरियल वाइज हम देखते हैं कि दाऊद के लिए परमेश्वर ने प्रिपेयर करके रखी थी। पहली बात, परमेश्वर ने उसके लिए खाने का प्रबंध करके रखा था। उसने तो सिर्फ 5 रोटी की मांग की थी, परमेश्वर ने उसे 12 रोटियां दी। दाऊद ने सोचा नहीं था कि वो परमेश्वर की उस पवित्र मेज में इकट्ठा होगा जिसमें से कोई भागी नहीं होता था उस समय से पहले। ये फर्स्ट इंसिडेंट था जब परमेश्वर की मेज में से किसी को कुछ खाने को दिया था। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद के लिए पहले से ही मेज तैयार करके रखता है। और उसके साथ ही परमेश्वर उसके विश्वास को नया करने के लिए उसके लिए उस तलवार को भी तैयार करके रखता है, संजो के रखता है, संभाल के रखता है कि जब दाऊद को इसकी जरूरत पड़ेगी तब वो इस तलवार का इस्तेमाल करेगा। और यहां हम देखते हैं कि कई बार हम अपने परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस प्रकार दाऊद के साथ था, दाऊद के उस हार्ड टाइम में जब वो विश्वास में अपने विश्वास के स्तर में कम हो गया था, गिर गया था, परमेश्वर उसके लिए सारे प्रयोजन करके रखता है। और जब बाद में उसे रेमनाइज होता है कि किस प्रकार हर चीज उसके लिए स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने तैयार करके रखी थी, वो उन सब बातों को अपने उस भजन 23 में लयबद्ध करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बिकॉज द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई हैव एवरीथिंग आई नीड। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे पास मेरी जरूरत की हर चीज है। और यही नहीं, दाऊद अपने एक और भजन में अपने उन सब चीजों को लयबद्ध करता है जो हम भजन 103 में पढ़ते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना।
इसी के साथ परमेश्वर हम सबों को आज की शाम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हम कोई भी चीज को जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं उनको तुच्छ समझकर अलग ना कर दें अपने जीवन से। हर एक बात, हर एक घटना जो हमारे जीवन में घटती है, वो हर एक चीज हम संभाल कर रखें, क्योंकि हमें भविष्य में उनकी कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। यही बात परमेश्वर ने दाऊद को सिखाई और दाऊद ने लयबद्ध तरीके से उसको अपने भजन में पिरोया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। और या हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि बिकॉज द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई हैव एवरीथिंग आई नीड। आई डोंट नीड टू टेल गॉड व्हाट आई नीड व्हेन आई नीड। इट्स बिकॉज द लॉर्ड गोज अहेड ऑफ मी। आई हैव एवरीथिंग I need। मुझे परमेश्वर को ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे कब और क्या और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है। इसलिए मेरे पास हर चीज है। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद की मदद करी थी, हम भी अपने उस विश्वास को फिर से रिन्यू करें, फिर से नया करें, ताकि हमारे जीवन में अगर जब भी कोई कठिनाई आए, हम उसका दृढ़ता से सामना करें। हम अपने विश्वास में पीछे ना होएं, हम विश्वास में आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। भला ही हमारे सामने कोई भी कठिनाई हो, उस कठिनाई से हम आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। और जो स्टैंडर्ड हमने, जो बेंचमार्क हमने सेट किया है अपनी लाइफ के लिए कि हम इतने विश्वास में परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम कभी उस विश्वास की दौड़ में पीछे ना होने पाए, ताकि जब हम उन कठिनाइयों का सामना करें, जब हम उन वादियों से गुजरें जो हमारे लिए बहुत ही अनफेवरेबल थी, या हैं, तो हम इस भजन के साथ, जैसे दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद को याद आ गया था कि किस प्रकार जब वो उस वादी में से गुजरा था, जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 21 उसका 9, याजक ने कहा, हाँ पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया था, इन द वैली ऑफ एला, वो सब हमारे साथ रमनाइज हो जाए कि किस प्रकार हमने अपने विश्वास को अक्लेम किया था और परमेश्वर ने हमारा साथ दिया था। हम विश्वास के साथ आगे बढ़े और परमेश्वर हमारा साथ देते गए। तो वैसे ही जैसे परमेश्वर ने दाऊद का साथ दिया, दाऊद के लिए हर एक प्रयोजन करके रखे। दाऊद को बोलना नहीं पड़ा कि मुझे सो एंड सो चीज की जरूरत है। परमेश्वर ने हर चीज उसके लिए प्रिपेयर करके रखी थी, ताकि वो उस दौड़ में, जिस दौड़ में उसे दौड़ना था, उस दौड़ में वो आगे बढ़ पाया। और जब वो आगे बढ़ा,
उसके अंदर घमंड न था। वो घमंड जो हर इंसान के अंदर जब वो कुछ पा लेता है, कुछ सक्सेस पा लेता है, तब वो उस घमंड से भर जाता है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को किस स्थान पर रखा था। बट नेचुरल दाऊद के अंदर घमंड आ जाना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं दाऊद ताउम्र परमेश्वर का दास रहा। तो जब भी हम उन सब बातों से गुजरें जिससे दाऊद गुजरा था, हम भी उसे पॉजिटिविटी के साथ लें, हम भी उसमें अपने विश्वास को न खोएं और आगे बढ़ते जाएं, ताकि जो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी है, वहां पर हम नम्रता और दीनता के साथ हम उस स्थान पर पहुंच सके और परमेश्वर को हमेशा और हमेशा धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।